हेलो गाइस, आई एम बैक। दिस इज मेहुल एंड यू आर वाचिंग रॉक ऑर्डर। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अ कंप्लीट रोड मैप टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बात ऐसी है गाइस कि मैंने बहुत लोगों को देखा है स्ट्रगल करते हुए कि मतलब उनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट तो करना है, बस समझ नहीं आता है कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, कौन सी वेबसाइट फॉलो करे, डाउट है तो क्या करे, कितनी वेबसाइट्स फॉलो करनी चाहिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, दिन में कितनी बार कितने टाइम के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अभी हम बात करेंगे रोड मैप टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या करना है। आप बस जल्दी से एक पेन एंड कॉपी आपके पास तैयार रखिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ एक एक करके उसको नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं लेके बैठे पेन और कॉपी तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और पेन और कॉपी कलेक्ट कर लीजिए जल्दी से अपना। ओके, सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ जाइएगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए एक जस्ट सेकेंड। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास चार ऑप्शन है: सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। सो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप सी प्लस प्लस प्रीफर करें, क्योंकि सी प्लस प्लस में टाइम लिमिट का एरर नहीं होता है, बहुत फास्ट लैंग्वेज है। और अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो आपको एस टी एल मस्ट है, एस टी एल आपको आना ही चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 20-21 दिन में आप सीख जाओगे अगर आपको सी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। और पाइथन आप वैसे भी कर सकते हो, पर पाइथन में थोड़ा सा लैंग्वेज इज स्लोअर, 5 टाइम्स स्लोअर देन सी प्लस प्लस। दैट्स वाई आई विल रिकमेंड यू दैट आप पाइथन प्रेफर ना करें एंड गो विथ सी प्लस प्लस। ओके, नाउ टूल्स, आपको कोडिंग के लिए वी एस कोड इज़ द बेस्ट टूल। वी एस कोड अगर यूज़ कीजिए, आप कोई भी लैंग्वेज के लिए कर सकते हो इसमें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एच टी एम एल, सी एस एस। आपको अगर करना है कॉलेज के असाइनमेंट्स के लिए तो वी एस कोड बेस्ट है। वी एस कोड अपना आई डी एज ए यूज़ कीजिए आप। एंड प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो ये जो प्लेटफॉर्म्स लिस्ट किए हैं मैंने, इसमें से एटमैक्स गाइस 2 या 3 बहुत हो गए, इससे ज़्यादा रेफर मत कीजिए। कोड फोर्सेस एक कंपलसरीली कोड फोर्सेस यूज़ कीजिए। एंड उसके साथ आप हैकर रैंक या लेट कोड में से कोई एक ले लीजिए। हैकर बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो इसमें से आपको 1 या 2 उठा लीजिए, पर कोड फोर्सेस आपको मस्ट करना ही है। नाउ मैंने यहाँ पे 800 क्यों लिखा है, तो इसका रीज़न ये है गाइस कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आप न्यू हो कॉम्पिटिटिव में, प्रोग्रामिंग में, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप 800 से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा 1000 या 1100 से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि 800 से आपको मतलब थोड़ी आसानी जाएगी, क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं शुरुआत में। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी, कैसे अप्रोच किया जाता है सॉल्यूशंस देख के, एडिटोरियल देख के। तो 800 से स्टार्ट करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो 800 से स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली आप लेवल बढ़ा सकते हो। देन डेली प्रैक्टिस गाइज, आपको 2 to 3 आवर्स मिनिमम, 2 to 3 आवर्स आपको करनी है डेली प्रैक्टिस, उससे कम नहीं। मिनिमम 2 आवर्स तो कीजिए ही, एंड आप 3 आवर्स तक कर सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट। तो डेली प्रैक्टिस हमें करनी ही है। नाउ लैडर्स, व्हाट इज लैडर्स? लैडर्स A2OJ लैडर्स, मैं इसकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें ऐसा है गाइस कि आपके रेटिंग के अकॉर्डिंगली इसमें टैब्स बनाए गए हैं। तो ऑथर ने रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली टैब बनाया है, लेस देन 1300 के लिए, लेस देन 1500 के लिए, 1500 से 2000 की रेटिंग्स के लिए। तो उसमें 100-150 प्रॉब्लम की लिस्ट होती है, तो उसमें ग्रेजुअली लेवल आपका इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। तो इससे मतलब लॉजिक बिल्डअप होता है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है, और आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बेटर होते जाता है। CSES प्रॉब्लम सेट, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सेट है, तो इसे भी आप रेफर कर सकते हो, मैं इसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भी बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम सेट है, क्वेश्चन का कंपाइलेशन बहुत अच्छा है इनका। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको कि लैडर्स एंड CSES प्रॉब्लम सेट आप ज़रूर देखिए। एंड नाउ गोइंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैंपस प्लेसमेंट, कोडिंग राउंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट किए: ग्रेडी, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिंग्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, मैथ, नंबर थ्योरी, डेटा स्ट्रक्चर्स विच इज़ द मस्ट 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 पार्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉर्टिंग्स, 2 पॉइंटर्स, बाइनरी सर्च, कॉम्बिनेट्रिक्स, कंस्ट्रक्टिव, ट्रीज एंड ग्राफ्स। और ट्रीज एंड ग्राफ्स आपको गाइज इंटरव्यू में भी, भले आपको कोडिंग में कभी कभी ना पूछा जाए, पर इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू पूछेगा ही ट्रीज और ग्राफ्स के बारे में। ट्रैवर्सर पूछ लेगा, या BFS DFS कुछ पूछ लेगा, या फिर हाइट के बारे में पूछ लेगा, कैसे कंप्यूट किया जाती है, एंसेस्टर्स कैसे कंप्यूट किए जाते हैं पूछ लेगा। तो वो आपको करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इन सब के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो आप DP कर सकते हो, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग एंड एटसेट्रा पार्ट। नाउ गोइंग टू द कॉन्टेस्ट। सो कॉन्टेस्ट गाइज, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करो, इनिशियल हो आप, मतलब बिगिनर लेवल में हो, तो आप DF3 के कॉन्टेस्ट दीजिए। कोड फोर्सेस के DF3 कॉन्टेस्ट होते हैं, वो अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं।
और वो करते करते ग्रेजुअली आप div 2 div 1 पे जाइए। कुक ऑफ और लंच टाइम ये कोड शेफ पे होते हैं दोनों कॉन्टेस्ट, तो ये भी बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट है, 2 या 3 आवर्स का कुछ होता है। एंड लाइव एंड वर्चुअल कॉन्टेस्ट ये कोड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। लाइव कॉन्टेस्ट आपको पता ही है, एंड वर्चुअल कॉन्टेस्ट गाइज अगर आप कोई कॉन्टेस्ट मिस कर देते हो तो आप वर्चुअल दे सकते हो। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इंट्रोडक्शन टू कोड फोर्सेस, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसा होता है, कैसे वर्चुअल कॉन्टेस्ट फ्रेम किया जाता है। एंड लॉन्ग कॉन्टेस्ट ये आप फॉर फन दीजिए, मतलब मुझे इतना बेनिफिशियल नहीं लगता है क्योंकि वो 10 दिन का होता है पूरा, तो आप एक एक क्वेश्चन 2 2 3 3 दिन चलाते हो, तो उसमें मतलब कोई मतलब नहीं होता है। आप बस क्वेश्चन के टाइप देखने के लिए आप कर सकते हो जस्ट फॉर फन, अगर आपको रेटिंग बढ़ानी है स्पेशली कोड शेफ पे, तो वो अच्छी चीज़ है एक। एंड नाउ रेटिंग्स पोर्शन, तो गाइज मैंने देखा है बहुत लोगों की कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते वक्त वो कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लेते, इसलिए क्योंकि उनकी रेटिंग डाउन हो जाती है। तो ये मत कीजिएगा, हमें रेटिंग किसी को दिखाना नहीं है, हमारा मेन एम है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना अच्छा करना है, और अल्टीमेट एम ये है कि हमें कैंपस का कोडिंग ग्राउंड में क्रैक करना है। तो रेटिंग्स उधर किसी को दिखाना नहीं है कि भाई मेरी 2,000 है या मेरी 3,000 है, वो कोई यूज़ नहीं है उसका। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अच्छा कर रहे हो तो ग्रेजुअली आपकी रेटिंग बढ़नी ही है, बढ़ेगी ही, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप मत कीजिए, एडिटोरियल पे जाइए पहले। एंड एडिटोरियल भी एकदम से नहीं देखना है, पहले एक लाइन देख ली छुपा लिया, देखना है कि हमें से कुछ क्लिक हो रहा है क्या। अगर क्लिक हो रहा है तो वापस अपने सोल्यूशन पे आइए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, तो डिड्यूस कीजिए लॉजिक को। फिर से नहीं जम रहा है, फिर से एडिटोरियल पे जाइए, फिर से देखिए 2 3 लाइन्स, फिर से हिंट मिलती है कुछ चेक कीजिए। ऐसा करते करते नहीं हो रहा है तो फिर एडिटोरियल एक बार में पूरा पढ़ लो, फिर भी नहीं बन रहा है, देन गो टू द सोल्यूशन पोर्शन। किसी का सोल्यूशन देखिए, किसी ने सबमिट किया है उसका सोल्यूशन देखिए, उसको समझो, और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो गाइज, आप उसको समझ के खुद का सोल्यूशन लिखो एंड देन सबमिट द क्वेश्चन, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करके करने में कोई मतलब नहीं, उसमें आपको कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा है ना। ठीक है। नाउ अपसॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर मैंने लिखा है हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अपसॉल्विंग ऐसा है कि आप कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ABC क्वेश्चन आपको जम गए पर DEF आपसे हो नहीं पाए, तो आपको देखना है गाइस कि DEF मुझे क्यों नहीं जमे, क्या लॉजिक था इसमें, क्वेश्चन कैसे था, कैसे अप्रोच करना था। तो अपसॉल्विंग आपको बहुत हेल्प करेगा। और एनालिसिस करना है आपको, फॉर एग्जांपल ABC आपको 3 क्वेश्चन जम गए, तो एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन ए जो था वो तो हमें जम गया 10 20 मिनट में, लेकिन B क्वेश्चन में टाइम चला गया हमारा, थोड़ा आधा घंटा 45 मिनट्स लग गए हमें। तो हमें एनालिसिस करना है ये क्यों टाइम लगा है, या कहाँ पे अपना वीक जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था, स्टैक पे आ गया, या कोई लिंक लिस्ट पे आ गया, तो मतलब आपका वो क्वेश्चन थोड़ा सा वीक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए, आप सॉल्व कीजिए चीज़ों को, जो नहीं जम रहा है उस पर ध्यान दीजिए फिर से। एंड अल्टीमेटली वो आपका इंप्रूव करेगा, लॉजिक इंप्रूव करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करेगा। देन फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन। नाउ गाइस हमें सॉल्यूशन तो हम लिख लेते हैं बहुत बार, पर इंटरव्यूअर ये नहीं देखता है आपका कि आपने सॉल्यूशन लिखा है या नहीं, वो देखता है कि सॉल्यूशन कितना ऑप्टिमल है। अगर आपने सॉल्यूशन n³ का लिखा है तो फिर कोई यूज़ ही नहीं है ना उसका। आप सॉल्यूशन ऑप्टिमल बनाने का ट्राई कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल अभी कोडिंग, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो उसने आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है, तो आप उसको पहले दिखाइए कि हाँ ये मैंने पहले n³ का सॉल्यूशन लिखा, फिर इससे ऑप्टिमल पे मैं आया, मैंने n² का लिखा, फिर n log n पे आया मैं, फिर n पे आया मैं, फिर रूट n पे आया अगर इफ पॉसिबल। तो ट्राई कीजिए कि ऑप्टिमल अप्रोच रखिए, वो n² n³ में सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्टिमल अप्रोच रखना है हमें। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कीजिए। एंड नाउ यूजिंग गिग्स फॉर गिग्स इफेक्टिवली। तो गाइस गिग्स फॉर गिग्स पे हमें कंपनी वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अडोबी के लिए, ओरेकल के लिए, या फेसबुक के लिए, या गूगल के लिए, तो उस पर कंपनी वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आप चेक कर लेना एक बार। तो कंपनी वाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, उस पर वो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी दिए होते हैं GFG पे, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो भी देख लीजिएगा एक बार। यूजिंग फिल्टर्स इन कोड फोर्सेस एंड लीड कोड। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करना है, या सपोज मुझे आज ग्रीडी और डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करना है, तो मैं ग्रीडी और डेटा स्ट्रक्चर्स का फिल्टर लगा दूंगा वहाँ पे, और मुझे उससे क्वेश्चन आ जाएंगे जितने होंगे 100 150 क्वेश्चन। तो आप फिल्टर्स बहुत अच्छी होती है, वो आप यूज़ कर सकते हो कोड फोर्सेस और लीड कोड में। एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी ग्रेजुअली, एकदम से 1200 1300 पे ज़्यादा एकदम ताव में नहीं आना है, आराम आराम से प्रैक्टिस करना है, 800 1000 1100, तो ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है हमें। एंड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ये तो मैंने अभी बताया। एंड गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऐसा नहीं कि 1000 के क्वेश्चन जम रहे तो 1000 में ही खेल रहे, 2 2 महीने 1000 के क्वेश्चन बना रहे, कोई मतलब नहीं उसमें, डिफिकल्टी बढ़ेगी। 1000 के जम रहे तो 1100 पे जाइए, 3 क्वेश्चन में से एक जम रहा है कोई बात नहीं, पर आप कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे तभी आपकी एबिलिटी स्ट्रेच होगी, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स, गॉड ऑफ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग।
तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको सीखना ही है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आता तो आई डोंट थिंक आप सीपी में या कोई इंटरव्यू में सर्वाइव कर पाओगे। तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेस मैंने लिस्ट किया हो। कोर्सेरा का डेटा स्ट्रक्चर्स का स्पेशलाइजेशन है, ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है, बहुत अच्छा है, आप रेफर कर सकते हो इसे। नहीं करना है कोर्सेरा पे तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, जावा टी पॉइंट है, दोनों बहुत अमेजिंग वेबसाइट्स है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए है इनके। हैकरथ वन ऑफ द ऑसम रिसोर्स है, वन ऑफ द ऑसम रिसोर्स, बहुत अच्छा रिसोर्स है, काफ़ी अच्छी तरीके से लिस्ट डाउन किया है सारी चीज़ें, सब कुछ लिस्ट किया है अच्छे से। तो हैकरथ तो मैं बोलूँगा कि अगर आप हैकरथ जाते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है, मतलब इन सब में से हैकरथ पे जाना ही चाहिए, अपने हैकरथ से ट्राई कर लो एक बार, सब दिया है, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, सर्कुलर क्यू, एटसेट्रा, ट्रीज, ग्राफ्स, एवरीथिंग। नाउ हाँ, अगर अभी आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ तो लिया, पर प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिर्फ पढ़ के मतलब नहीं है, तो प्रैक्टिस आपको करना है। तो लीड कोड, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, इस पे डेटा स्ट्रक्चर्स का फिल्टर लगा दीजिए, या कोई पर्टिकुलर उसमें डेटा स्ट्रक्चर में एरे का करना है तो वो फिल्टर लगा दीजिए और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके 50-100 क्वेश्चन बना लो, हो जाएगा आपका वो टॉपिक। तो प्रैक्टिस करना ही है। प्रैक्टिस के लिए लीड कोड, कोड फोर्सेस और हैकर रैंक, ये हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है, अच्छे प्लेटफॉर्म है काफ़ी, तो इसे आप कर सकते हो रेफर। नाउ द सक्सेस मंत्रा ऑफ कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो यूजिंग पेन एंड कॉपी वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इससे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पेन और कॉपी लेके बैठो, ऐसे नहीं कि हवा में लॉजिक बना रहे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। पेन और कॉपी लेके बैठना है, प्रॉपरली अपना लॉजिक लिस्ट डाउन करना है कि हाँ ये मेरे स्टेप्स रहेंगे, पहले मैं ये करूँगा, पहले मैं ऐसे करूँगा, सॉर्ट करूँगा, पॉप करूँगा, इंसर्ट करूँगा, जो भी है। तो पेन एंड कॉपी करना है, तो उससे मतलब एक प्रॉपर आपको आपका लॉजिक आपको दिखेगा कि हाँ ये स्टेप्स है, ये मैंने प्रोसीजर बनाया, इसके अकॉर्डिंग मुझे कोड करना है यूजिंग कोड स्निपेट्स। अभी फॉर एग्जांपल आपको जीसीडी का फंक्शन है, वो बार बार काम पड़ रहा है, तो उसका कोड स्निपेट रख लो अपने पास, एलसीएम का फंक्शन है रख लो अपने पास, या इनपुट के फंक्शंस वगैरह बना के रख लो, जैसे हम पाइथन में करते हैं, मैप इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट या लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो उसका बना के रख लो स्निपेट, वो फंक्शन बना के रख लिया, उसको हर बार उसको ही कॉल करना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। नाउ लॉजिक डिड्यूसिंग इज ग्रेटर देन कोडिंग। लॉजिक डिड्यूसिंग में टाइम आपका ज़्यादा रहना चाहिए रादर देन कोडिंग, कि ऐसा नहीं कोडिंग कर रहे हैं कि 1.5 घंटा बैठ गया, कोई मतलब नहीं उसमें, आपका लॉजिक पे आप ज़्यादा टाइम फोकस करो। इन्वेस्ट टाइम इन डिड्यूसिंग लॉजिक, दैट्स वाई आई हैव रिटन दैट फ्यू मिनट्स ऑफ थिंकिंग कैन सेव योर आवर्स ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो लॉजिक अच्छे से फ्रेम करो, एक बार लॉजिक अच्छे से फ्रेम हो गया फिर कोडिंग करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर ही लोगे, वो सीएस वाले स्टूडेंट हो, आईटी वाले स्टूडेंट हो, अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन सम वेरी यूजफुल रिसोर्सेज, ये जो हैंडबुक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो बताया मैंने कहा, ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत अच्छे अच्छे टॉप जो कोडर्स देखते हो आप, मास्टर, कैंडिडेट मास्टर या इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर वगैरह, बहुत लोग रेफर करते हैं बुक को, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी लिंक, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। cpalgorithms.com एक फिर से बहुत एक अच्छी वेबसाइट है, सारे लगभग सारे एल्गोरिदम्स इन लोगों ने यहाँ पे लिस्ट किए, तो आपको कोई एल्गोरिदम समझना है, पढ़ना है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ये कोड फोर्सेस का एक ब्लॉग है, आई डोंट नो द ऑथर किसने लिखा है, आई डोंट रिमेंबर, पर इसने भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज लिस्ट डाउन किए, तो आप ये भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये तीनों रिसोर्सेज बहुत अमेजिंग है, फर्स्ट 2 तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको करने ही चाहिए, करने ही चाहिए। एंड एट लास्ट, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हैव अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ट्राई टू डेवलप कोडिंग कल्चर इन योर ग्रुप, discuss questions and their approaches amongst each other and you will get to learn a ton of things। कहना ये चाहता हूँ गाइस कि आप कोडिंग कर रहे हो तो अपने 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लो, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 बंदे नहीं, एकदम 3-4 बंदों का ग्रुप बना लो, तो उसमें कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें ही डिस्कस करनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे वो अपने ग्रुप पे डाल दो, उनसे पूछो कि आपको जम रहा है क्या, अप्रोचेस डिस्कस करो, ऑप्टिमल अप्रोच फाइंड करने की कोशिश करो, तो इससे आप मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स पता चलेगी, आपको ध्यान में आएगा कि नहीं आपके फ्रेंड का ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, तो आप उससे वो सीख सकते हो, क्योंकि अपना दोस्त अपन को कोई चीज़ बताता है तो वो अपन को ज़्यादा जल्दी समझता है रादर देन कोई फैकल्टी अपने को बताए, ठीक है। तो अच्छा ग्रुप बनाओ, उसमें कोडिंग कल्चर इस्टेब्लिश करो, अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करो, क्वेश्चन से डिस्कस करो, बाकी चीज़ें डिस्कस करने से अच्छा मैं बोलूँगा, एंड उसके अप्रोचेस डिस्कस करो, एंड आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ें। तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए आई गेस, हाँ। तो गाइज अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका मेल ड्रॉप कर देना, तो मैं ये स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, और मेरे पास कोई और अच्छे रिसोर्सेज भी है तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वो सारी चीज़ें कर दीजिए, नहीं पसंद आई है तो मुझे बताइए कमेंट में कि क्या नहीं पसंद आया, अगर आपके पास एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको देना चाहते हो तो वो भी कमेंट में डालिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे। दैट्स ऑल, थैंक यू।
they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and